क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुहासे क्यों होते हैं और स्पेशली 13 साल से 20 साल तक के बच्चों में ही क्यों होते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप, आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेसिकली मुहासों को इंग्लिश में हम एक्नीज बोलते हैं, उन्हें पिंपल्स भी हम बोल सकते हैं और स्पेशली ये किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम वैसे तो किसी एज में ये उत्पन्न हो सकते हैं, बट स्पेशली 13 से 20 साल के बीच में होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये होते क्या हैं, इनका कारण क्या होता है और इनका निवारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि होते क्या हैं। तो जो पिंपल्स या एक्नीज होते हैं वो फेस पर होने वाले या गर्दन पर होने वाले या चेस्ट पर होने वाले, स्पेशली फेस पर होने वाले काले सफ़ेद प्रकार के क्या होते हैं, दाने होते हैं, जिनमें क्या रहता है, पस रहता है। फेस के अलावा ये मुहासे गर्दन पर, पोस्टीरियर थॉरैक्स पर, चेस्ट पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि लाल कलर के, सफ़ेद कलर के और काले कलर के हो सकते हैं। वैसे तो मुहासे किसी भी एज को प्रभावित कर सकते हैं, बट स्पेशली विशेष रूप से 13 साल से 20 साल तक के बच्चों में उत्पन्न होते हैं। वो क्यों होते हैं स्पेशली इसमें, तो मैं वो आपको कारण में बताऊंगा। अब आते हैं कि मुहासों के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसके पहले हमें उसका कुछ मेडिकल कॉज रहता है, फिजियोलॉजिकली उसका कारण क्या रहता है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें होता क्या है कि एनाटॉमी में एक सिस्टम रहता है जिसे हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर एक ग्लैंड होती है, जैसे हम सीबेसियस या ऑयल ग्लैंड बोल सकते हैं। तो जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो हमारे स्किन के अंडर में होती है, मतलब स्किन के नीचे पाई जाती है, जो सीबम का सिक्रेशन करती है। सीबम का जो सिक्रेशन होता है वो स्किन के बाहर होता है, जिसे हम ऑयल बोल सकते हैं या ऑयल ग्लैंड से सीक्रेट किया गया सीबम भी बोल सकते हैं। ये जो सीबम या ऑयल होता है जो कि सीबेसियस ग्लैंड से सीक्रेट होता है स्किन के बाहर, वो क्या होता है, स्मूथ होता है और शाइनिंग वाला होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी को गर्मी में जब स्वेटिंग होती है या पसीना आता है तो उसकी स्किन जो होती है वो शाइनिंग देने लगती है फेस पर, क्योंकि जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो स्पेशली फेस पर ही पाई जाती है। पाम से सॉइल में भी पाई जाती है, मतलब तलवे और हथेली में भी पाई जाती है, लेकिन स्पेशली फेस पर पाई जाती है। तो फेस पर जब स्वेट ग्लैंड से सीबम सीक्रेट होता है तो वो क्या हो जाता है, जो फेस होता है वो शाइन मारने लगता है, शाइनिंग देने लगता है और स्मूथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ऑयल का सिक्रेशन होता है। जब सीबेसियस ग्लैंड से सीबम सीक्रेट होता है तो वो स्किन के बाहर होता है, स्किन ऑयली होने लगती है। तो उसी टाइम अगर कोई व्यक्ति धूप में जाता है तो जो धूप की रोशनी होती है या धूल होती है या मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया सीबम के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स हो जाता है तो इन्फेक्शन कॉज करता है और पस का फॉर्मेशन करने लगता है। इससे छोटे छोटे क्या होने लगते हैं, मुहासे या एक्नीज होने लगते हैं। तो फिजियोलॉजिकल यही कारण है कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन क्या होने लगती है, ऑयली होने लगती है। वही ऑयल धूल और मिट्टी से मिलकर क्या बनाता है, पस का फॉर्मेशन करता है, पिंपल्स का फॉर्मेशन करता है। ये इसका फिजियोलॉजिकल या कि मेडिकल कॉज होता है। फेस पर पिंपल्स या एक्नीज या मुहासे होने की कुछ जनरल इटियोलॉजी भी होती है, जिनमें सबसे पहला आता है हार्मोन। जब व्यक्ति किशोरावस्था या कि एडोलसेंस फेज में आता है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जो जनरल बॉयज़ की जो एज होती है वो 13-14 साल होती है और जो गर्ल्स की होती है वो 12-13 साल किशोरावस्था की होती है। तो उस टाइम क्या होता है, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, तो वो क्या करता है, मुहासे कॉज करता है। वो जब बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो भी हम मुहासे या पिंपल्स हो सकते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। मैंने आपको बताया कि अगर आप धूल मिट्टी में जाओगे तो बैक्टीरिया भी उसमें रहेंगे और बैक्टीरिया सीबेसियस ग्लैंड से जो सीक्रेट किया गया ऑयल होता है उसके साथ काम करेंगे, उस पस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका एक जनरल कॉज होता है। तीसरा जो जनरल कारण होता है अपना, वो होता है खान पान में बदलाव। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो भी क्या होता है, पिंपल्स या मुहासे होने की आशा ज़्यादा रहती है। तीसरा जो मुहासे होने का कारण होता है वो आपका होता है मेकअप। अगर आप बार बार मेकअप करते हैं तो भी आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं। तरह तरह की आप क्रीम्स, पाउडर या कि कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो भी आप मुहासे के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मेकअप एंड क्रीम्स, कॉस्मेटिक में क्या पता कौन सा केमिकल रहता है, आपके फेस पर क्या रिएक्शन कर जाए, तो उससे भी क्या रहता है, मुहासे होने का खतरा रहता है। चौथा जो कारण है वो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो भी आपको मुहासे होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ऑयली मतलब जो भी ऑयल ग्लैंड होती है स्किन के अंदर वो ऑयल का सिक्रेशन करती हैं, सीबम का सिक्रेशन करती हैं। अगर ज़्यादा सीबम का सिक्रेशन करेंगी तो ज़्यादा मात्रा में आपको मुहासे होने की चांस रहेंगे। पांचवा आपका कारण होता है, अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी मुहासे होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो कारण है वो है अत्यधिक मीठा खाना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मीठा लेते हैं तो भी मुहासे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी। जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक करती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो मुहासे होने की भी आशा ज़्यादा रहेगी। ये थे आपके कारण जिनके कारण मुहासे
हो सकते हैं। इसके बाद इनका निवारण क्या होता है, इनका बचाव क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे। पिंपल्स से बचने के लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, या कि आपको पिंपल्स हो गए हैं तो भी आप ये सावधानी रख सकते हैं, मतलब इससे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपको मुहासे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको मुहासे हैं तो वो आपके ख़त्म होने वाले नहीं हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपने चेहरे को दिन में कम से कम 2 बार साफ़ करना है, क्योंकि चेहरे पर क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, धूल मिट्टी में मिलकर हमारे चेहरे पर बैठ जाते हैं। तो हम अगर अपने चेहरे को 2 से 3 बार अगर साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, तो उससे भी हमें बचाव मिलेगा। बाय द वे, आपको अगर पिंपल्स हो चुके हैं या अगर हैं तो आपको अपने हाथों से फेस को टच नहीं करना है और ना ही पिंपल्स को बार बार छूना है। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन आपकी बॉडी स्किन में फैलेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है वो आपका ये है कि आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं लेना है, बिल्कुल भी मसालेदार फूड नहीं लेना है, ना ही स्पाइसी फूड लेना है, ना ही मैक्सिमम आपको क्या नहीं लेना है, स्वीट्स लेना है, मतलब मिठाई भी नहीं लेना है। अगर आप ये लोगे तो अगर स्पाइसी फूड आप लोगे, ऑयली फूड अगर आप लोगे, तो ऑयल का जो सिक्रेशन या जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, और ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपको ज़्यादा मात्रा में किसके चांस रहेंगे, आपको पिंपल्स या कि मुहासों के चांसेस रहेंगे। तो हमें इस प्रकार के फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे क्या होगा, मुहासे भी नहीं होंगे और मुहासों से बचाव भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रिकॉशन है कि आपको अच्छे से अच्छे सन क्रीम का यूज़ करना है। आपको कॉस्मेटिक क्रीम्स जो भी केमिकल्स वाले होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब ऐसे क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे हमारी बॉडी में क्या करे, वो रिएक्शन करे, हमारे फेस पर रिएक्शन करे। आपको ऐसे सन क्रीम का यूज़ करना है जो कि हमारे उसमें फेस पर रिएक्शन ना करे। पर नेक्स्ट आपका प्रिकॉशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या लेना है, पानी, बिकॉज पानी की कमी से भी आपको मुहासे होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें कम से कम दिन में 2 से 3-4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पर नेक्स्ट आपका प्रिकॉशन है कि आपको अच्छी नींद लेना है। अगर आप अच्छी भरपूर नींद लेंगे तो आपके मुहासे नहीं होंगे। अगर आप नींद नहीं लोगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको मुहासे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नियमित योगा करना है। योगा और एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो हेल्दी रहेगी और मुहासे होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रिकॉशन रखना है कि चेहरे पर यूज़ होने वाला टॉवेल आपको बेडशीट पर या कि बेड पर नहीं बिछाना है। अगर उसी को आप बेड पर यूज़ करेंगे, उसी को फेस पर यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा और मुहासे के चांसेस रहेंगे। तो हमें तौलिया जो यूज़ करनी चाहिए या कि जो रुमाल यूज़ करते हैं वो हमें बहुत ही क्लीन यूज़ करना चाहिए और उसको हमें बेड या बेडशीट से टच नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप में नहीं जाना है। बच के रहें धूप से, फेस को कवर करके रखें, जिससे क्या होता है, जो सन होते हैं उससे हम प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं वो भी हमारे चेहरे को प्रभावित करती हैं। तो हमें क्या करना है, सूरज की रोशनी से बचना है। इसके बाद साथ ही आप अच्छी डाइट लेकर, अच्छे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन लेकर अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। पिंपल्स से बचने के लिए, मतलब एक्नी से, मुहासों से बचने के लिए या कि उसके इलाज के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। और हल्दी और मलाई जो होती है उसका मिक्सचर भी हम फेस पर यूज कर सकते हैं। इससे भी मुहासे होने में या उसके बचाव में मदद मिलती है। तो आज मैंने आपको बताया कि मुहासे होते क्या हैं, इसका कारण क्या होता है, इसके निवारण या उसकी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।